नीट 2024 में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए हम लोग डेली एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल बना करके उस टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और साथ ही साथ उस ट्रिक को अपना रहे हैं कि उस कंसेप्ट से उस ट्रिक को अपना करके क्वेश्चन को कम समय में सटीक और सही जानकारी आंसर कैसे दे सके। इसी क्रम में हमने बहुत सारा पीछे क्वेश्चन डाल भी दिया है और देखिए 2023 का आया हुआ एक नीट का क्वेश्चन है, वह है लाइट से। कहता है कि इन द फिगर शोन हियर, यहाँ फिगर बनाया है, समझाते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यहां पर इस तरह का एक फिगर बनाया है। यहां पर एक मीडियम है, उस मीडियम के अंदर एक लेंस रखा हुआ है। इस लेंस के दोनों पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, R1 = R2 = 20 सेंटीमीटर। जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और वो लेंस जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब कहता है कि इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। यह थिन लेंस है, पोस्ट में वो लिखे हुए थिन लेंस है। तो अगर आप रिफ्रैक्शन का चैप्टर पढ़े हैं और उसमें थिन लेंस का फॉर्मूला पढ़े होंगे, वह फॉर्मूला क्या, देखिए इसका जो है ऑप्शन भी है। ऑप्शन दिया है क्या क्या, यहां पर हम ऑप्शन दे देते हैं। ए में दिया है -40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। बी में दिया है -100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर, ठीक है। सी में दिया है -50 सेंटीमीटर, सी में दिया है -50 सेंटीमीटर और डी में दिया है 40 सेंटीमीटर। मतलब कि यह 4 ऑप्शन दे दिया। अब कहता है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि थिन लेंस के कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है। कि अगर कोई लेंस किसी मीडियम में रखा हुआ है तो 1/f = μ2 - μ1 1/r1 - 1/r2, यही उसका फॉर्मूला होता है। कि अगर थिन लेंस कोई है और किसी मीडियम में रखा हुआ है तो 1/f = μ2 - μ1, पोस्ट में 1/r1 - 1/r2। अब साइन स्कीम को अप्लाई करते हुए इसमें इस चीज को रख देना है। कैसे रखेंगे तो ध्यान से, एकदम सिंपल चीज है। μ2 कहते हैं कि जिस मीडियम में रखा हुआ है, μ1 कहते हैं कि जिसमें वह लेंस है। तो देखिए 1.6 रखा हुआ है, μ2 और μ1 का मान दे दिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन होता है μ2 - μ1 1/r1 - 1/r2। अब वैल्यू रख देंगे कितना, तो 1.6 - 1.5 यहाँ रखा गया। यहाँ देखिए अब 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों का कर्वेचर ठीक एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव, अगर R2 को लेते हैं पॉजिटिव तो यह हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पर 1/-20 -1/20, ये सीधा हो गया। अब यहाँ देखिए यह हो गया 0.1, यहाँ क्या बचेगा, तो अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 1/20 + 1/20, बस सोल्व हो गया। -0.1 × 1/21 में 2 यानी कि 1/10, यानी कि 1/ इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 100। तो 1 माइनस चिन्ह रहेगा, ये माइनस चिन्ह रहेगा। तो इसमें मतलब कि अगर इसको उल्टेंगे तो f = आ गया -100 सेंटीमीटर। यानी कि यह सीधा सीधी फॉर्मूला पर क्वेश्चन दे दिया है, एकदम बेसिक फॉर्मूला पर, कि थिन लेंस के फॉर्मूला को आप जानते हैं कि नहीं, थिन लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट को आप जानते हैं कि नहीं। उसी कंसेप्ट को मिला करके यह फॉर्मूला बना 1/f = μ2 - μ1 1/r1 - 1/r2, सीधे सीधे रख दिया। अब यहाँ पर R1 को अगर हम माइनस ले लिए हैं तो R2 को प्लस लेना होगा, इसलिए ये दोनों का जस्ट अपोजिट है। या अगर हम इसको उल्टा लेंगे तो ये हो जाएगा दूसरी तरफ। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया -100 सेंटीमीटर। तो एक ऑप्शन में ये बी दिया है तो ये 100 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो इस तरह से यह थिन लेंस पर आधारित क्वेश्चन था।
अब यही नहीं, अब कॉम्बिनेशन में बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, बहुत सारा लेंस का कॉम्बिनेशन, उसी को आप बता भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का लेंस का कॉम्बिनेशन देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर दो गो लेंस है, ठीक है, दोनों लेंस को ऐसे सटा दे। इसका फोकल लेंथ मान लीजिए f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है कि जब दो लेंस एक दूसरे में सटे हो तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये सीधे फार्मूला पर बन जाएगा। या पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 1/f को हम लोग पावर लिखते हैं, पावर बराबर p1 प्लस p2। कॉन्टेक्ट में कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कन्वेक्स ही होगा या दोनों कनकेव ही होगा, कनकेव कन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, उसके अनुसार साइन स्कीम से यहाँ पर हम प्लस माइनस लेते हैं। लेकिन बेसिक फार्मूला जो है हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का वही है। यह कब, जब दोनों लेंस एक दूसरे से सटे हुए हैं तब। अगर दोनों लेंस में कुछ का फर्क हो, मान लीजिए कि एक लेंस यहाँ हो गया, एक लेंस यहाँ हो गया, यानी कि दोनों के बीच का यह डिस्टेंस दे दिया है, तो उस कंडीशन में होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। इस तरह से, यानी कि यह डिस्टेंस वाला फैक्टर माइनस में चला जाता है f1 f2। पावर फैक्टर का लिखेंगे तो p बराबर p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2, क्योंकि 1/f को हम लोग पावर लिखते हैं, उसका डायोप्टर होता है SI यूनिट। तो इस तरह से लेंस से रिलेटेड सीधे फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल आपको उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। तो इस तरह से यह नीट 2023 का आया हुआ बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, जिसको बनाने में आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम लगता है। तो आप इस टॉपिक को आप समझ गए। अब इस पर आधारित और भी जितना क्वेश्चन होगा उसको आप आए हुए क्वेश्चन को जुगाड़िए। 2023 का हम बता रहे हैं, आप 22 का उठा लीजिए, 21 का उठा लीजिए, मॉडल सेट उठा लीजिए, उसको बनाना शुरू कीजिए। बनाने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, प्रैक्टिस होते जाएगा, स्पीड बनते जाएगा, टाइम का बचत होते जाएगा। नमस्कार।